Hello and welcome to the channel. Today we are going to discuss how the internet decides where your data goes. BGP explained। और अगले कुछ मिनट्स में आपको पता चलेगा कि इंटरनेट एक्चुअली कैसे डिसाइड करता है कि आपका डेटा किस नेटवर्क से होकर जाना चाहिए। एंड मे बी यू विल फाइनली अंडरस्टैंड व्हाई माय बायो सेज आई एम नॉट योर ऑर्डिनरी टेक गाय। बट एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आज हम बीजीपी के 15-20 कॉन्सेप्ट को बस टच करके नहीं निकलेंगे। इंस्टेड वी आर गोइंग टू टेक 4 कोर कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंड देम फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स all the way to the level where we start looking at what is happening inside a BGP router. So let's begin. What's internet? सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, इंटरनेट है क्या? अगर आप बोलते हो इंटरनेट एक ह्यूज नेटवर्क है, दैट्स नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, बट इट्स इनकम्प्लीट। इंटरनेट इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। आपका आईएसपी एक नेटवर्क ऑपरेट करता है, गूगल अपने नेटवर्क्स ऑपरेट करता है, अमेज़ॉन अपने नेटवर्क्स ऑपरेट करता है, क्लाउड प्रोवाइडर्स, यूनिवर्सिटीज, एंटरप्राइजेस सब अपने अपने नेटवर्क्स ऑपरेट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, इन नेटवर्क्स को एक ही ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती। आपका आईएसपी गूगल के नेटवर्क का ओनर नहीं है, गूगल आपके आईएसपी का ओनर नहीं है, फिर भी आपके आईएसपी को गूगल के नेटवर्क तक ट्रैफिक पहुंचाना है। तो क्वेश्चन ये है, डिफरेंट नेटवर्क्स एक दूसरे को कैसे बताते हैं कि कौन सा नेटवर्क किस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है? एंड दैट्स वेयर BGP enters picture. By the way, BGP stands for Border Gateway Protocol. Autonomous Systems। BGP समझने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, Autonomous Systems, short form AS. An autonomous system is a network or collection of networks under a common administrative control and routing policy. सिंपल लैंग्वेज में एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नेटवर्क्स का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। और इंटरनेट राउटिंग में एक एएस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है ASN, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ये बेसिकली उस ऑटोनोमस सिस्टम का आइडेंटिफायर है। अब इमेजिन करो, AS100 एक नेटवर्क ऑपरेट करता है, AS200 दूसरा नेटवर्क ऑपरेट करता है और AS300 तीसरा। ये तीनों इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड हैं, लेकिन इन्हें एक दूसरे के नेटवर्क तक ट्रैफिक पहुंचाना है। So we need a protocol that allows these different administrative domains to exchange routing information. That protocol is BGP, Border Gateway Protocol. BGP is an inter-domain routing protocol. इंटरडोमेन का सिंपल मीनिंग है डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। व्हाट्स रूटिंग इंफॉर्मेशन? अब एक और टर्म, रूट। नेटवर्किंग में रूट का बेसिक मीनिंग है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का अवेलेबल पाथ और फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, रोड। सपोज AS100 के पास एक आईपी नेटवर्क है 203.0.113.0/24। अब /24 क्या है? ये प्रीफिक्स लेंथ है और 203.0.113.0/24 एक आईपी प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का सिंपल मीनिंग आईपी एड्रेस का एक ब्लॉक जिससे रूटिंग में एक डेस्टिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो AS100 BGP के थ्रू अनाउंस कर सकता है आई कैन रीच फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस टू दिस आईपी एड्रेस। इस प्रोसेस को कहते हैं राउट एडवर्टाइजमेंट और रूट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का सिंपल मीनिंग एक राउटर / नेटवर्क दूसरे राउटर रूटिंग इंफॉर्मेशन बताता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन, BGP ये नहीं बोल रहा मैं तुम्हारे पैकेट कैरी करके डेस्टिनेशन तक जाऊंगा। नो, BGP एक्सचेंजेस रूटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब अगर तुम्हें इस डेस्टिनेशन तक जाना है, मेरे पास इस डेस्टिनेशन के लिए एक रूट है। एक्चुअल पैकेट फॉरवर्डिंग बाद में रूटिंग सिस्टम्स के थ्रू होती है। BGP अपडेट मैसेज। अब क्वेश्चन,
बीजीपी राउटर्स एक दूसरे तक ये इंफॉर्मेशन भेजते कैसे हैं? बीजीपी यूजेस डिफरेंट मैसेज टाइप्स और यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट वन इंट्रोड्यूस करते हैं, अपडेट मैसेज। बीजीपी अपडेट मैसेज का पर्पस है राउटिंग इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करना और रूट्स को विड्रॉ करना। विड्रॉ का मतलब जो रूट पहले एडवर्टाइज किया था अब वो अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल AS100 ने अनाउंस किया 203.0.113.0/24। बाद में वो रूट अनअवेलेबल हो गया। बीजीपी अपडेट के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जा सकती है कि इस रूट को रिमूव कर दो। अपडेट मैसेज में राउटिंग इंफॉर्मेशन के साथ पाथ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। पाथ एट्रीब्यूट का सिंपल मीनिंग रूट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बीजीपी डिसीजन मेकिंग में यूज हो सकता है। और अब बीजीपी के नेक्स्ट लेवल पर एंटर करते हैं। NLRI फुल फॉर्म नेटवर्क रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। नाम बड़ा है, कॉन्सेप्ट रिलेटिवली सिंपल है। NLRI बेसिकली इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है अबाउट विच नेटवर्क लेयर डेस्टिनेशंस आर रीचेबल। सिंपल लैंग्वेज, कौन सा IP प्रीफिक्स तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जांपल 203.0.113.0/24 is a destination prefix that can be represented in BGP reachability information. So mentally NLRI, which destination prefix is reachable, and path attributes, what information describes the path to that destination. अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर राउटर को मल्टीपल रूट्स मिल गए तो राउटर चूज कैसे करेगा? उसके लिए हमें राउटर के इंटरनल बीजीपी प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अब स्क्रीन पर स्कैरी लुकिंग तीन टर्म्स हैं, ADJ-RIB-IN, LOC-RIB, ADJ-RIB-out, ADJ-RIB-IN। हम इसे बोलते हैं एडजेसेंट रूटिंग इंफॉर्मेशन बेस, IN। यहाँ एडजेसेंट का मीनिंग है बीजीपी नेबर से रिलेटेड और IN का मीनिंग है इनकमिंग। सो कॉन्सेप्चुअली ADJ-RIB-IN रिप्रेजेंट्स रूटिंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बीजीपी पीयर्स। सिंपल लैंग्वेज, मेरे बीजेपी नेबर ने मुझे क्या क्या रूट्स बताए। सपोज 3 नेबर्स ने सेम प्रीफिक्स के लिए रूट भेजे। Those routes become candidates for local decision process, LOC-RIB. Next, LOC-RIB full form Local Routing Information Base। ये कॉन्सेप्चुअल BGP स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है जहां लोकल डिसीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड रूट्स रखे जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज, अवेलेबल रूट्स में से कौन सा रूट चूज किया। सो ADJ-RIB से हम समझ सकते हैं कि मुझे क्या मिला। लोकल रिप से हम समझ सकते हैं मैंने चूज क्या किया। ADJ रिब आउट। अब थर्ड, ADJ रिब आउट फुल फॉर्म एडजेसेंट रूटिंग इंफॉर्मेशन बेस आउट। यहाँ आउट का मीनिंग है आउटगोइंग। कॉन्सेप्चुअली ये वो रूटिंग इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है जो रूटर अपने बीजीपी नेबर्स को एडवर्टाइज करने के लिए सेलेक्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज, अब मैं अपने नेबर्स को क्या बताने वाला हूँ। सो मेंटल मॉडल इज एडजेसेंट रिब इन मीन्स जो मुझे मिला, लोकल रिब मीन्स जो मैंने चूज किया, एडजेसेंट रिब आउट जो मैं दूसरों को एडवर्टाइज करूंगा। एंड वन इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग डिटेल, ये कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं। रियल रूटर में नेसेसरीली 3 फिजिकल डेटाबेस एग्जैक्टली इसी नाम और फॉर्मेट में फिजिकली अरेंज नहीं होते। RFC 4271 uses this concept to describe the BGP architecture and decision process. AS path route की हिस्ट्री। इमेजिन करो AS100 के पास एक IP एड्रेस है। AS100 इस रूट को AS200 को एडवर्टाइज करता है। AS200 को रूट के साथ AS100 का पाथ भी मिलेगा। AS200 इस रूट को AS300 को एडवर्टाइज करता है। Now path can look conceptually like 300 from 200, 200 from 100। मतलब रूटिंग इंफॉर्मेशन AS300 तक पहुंचते हुए AS200 और उससे पहले AS100 से एसोसिएटेड थी। सो AS पाथ रूट के साथ AS लेवल पाथ इंफॉर्मेशन कैरी करता है एंड दिस हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस, लूप प्रिवेंशन। इमेजिन करो
AS100, फिर AS200, फिर AS300, फिर AS100। अगर AS100 को एक रूट एडवर्टीजमेंट मिलता है जिसमें उसका ओन ASN ऑलरेडी AS पाथ में है, सो AS100 कैन रिकॉग्नाइज वेट, मैं ऑलरेडी इस पाथ में हूँ और रूट को रिजेक्ट कर सकता है। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल मैकेनिज्म्स BGP uses to prevent AS level routing loops. So AS path is not simply number of hops. It also carries AS level path information, and later this attribute will become important in best path selection. Next hop. अब एक प्रॉब्लम, सपोज राउटर को पता है डेस्टिनेशन ये आईपी एड्रेस है, AS पाथ 200 फ्रॉम 100 है, फाइन, बट राउटर को पैकेट फिजिकली किस राउटर को भेजना है, यहाँ आता है नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप इज a BGP path attribute that identifies the next hop address to use for reaching the destination. सिंपल लैंग्वेज, इस डेस्टिनेशन के लिए पैकेट को नेक्स्ट किस राउटर एड्रेस की तरफ फॉरवर्ड करना है। और यहाँ एक सबटल बट एक्सट्रीमली पॉइंट है, अगर नेक्स्ट हॉप दिया हुआ है बट राउटर के पास उस नेक्स्ट हॉप तक पहुँचने का रूट ही नहीं है, देन BGP रूट यूजेबल नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स, BGP रूट को नेक्स्ट हॉप तक एक्चुअल रीचेबिलिटी चाहिए। दिस इज वेयर द BGP एंड द अंडरलेइंग रूटिंग टेबल इंटरैक्ट करते हैं। BGP कैन टेल यू डेस्टिनेशन के लिए नेक्स्ट हॉप है, बट अनदर राउटिंग मैकेनिज्म में बी नीडेड टू टेल द राउटर उस नेक्स्ट हॉप तक पहुंचना है। दिस डायरेक्शन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सो अब तक हमने BGP के फंडामेंटल्स को एक्चुअली समझने की कोशिश की है। हमने देखा कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या होते हैं, BGP राउटिंग इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करता है, AS पाथ रूट की हिस्ट्री कैसे मेंटेन करता है, और नेक्स्ट हॉप राउटर को नेक्स्ट फॉरवर्डिंग स्टेप के बारे में कैसे बताता है। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि BGP समझ में आ गया, नॉट सो फास्ट, क्योंकि अभी हमने BGP के एक्चुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रॉपरली डाइसेक्ट भी नहीं किया। नेक्स्ट पार्ट में विल गो मच डीपर. We'll take multiple routes to the same destination and see how a BGP router decides which one wins. We'll go into local pref, AS path, selection, origin, MAD, eBGP, iBGP, and eventually we'll see what happens when these routes start changing across the network. And that's where BGP starts getting really interesting. So this was only part 1. If you made this far, respect. This is Shroud EXE.